दोस्तों नमस्कार। ट्रेड विद वीआईपी के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। चाहे ट्रेडिंग के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म हो या किसी भी मार्केट में जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उस ट्रेडिंग के अंदर मार्केट का बिहेवियर अगर आपको पता पड़ जाए तो आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट बिहेव कैसे करता है, जो कि आपकी नज़रों के सामने कई बार मेरे ख्याल से हज़ारों बार आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। उसको हम बहुत आसानी से बहुत छोटी सी चीज़ समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर वही चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताने जाऊंगा कि किस तरीके से कैसे मार्केट बिहेव करता है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। नहीं समझ में आता है तो 3 बार 4 बार 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 आप सुनिएगा, लेकिन आपने अगर इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो आपको समझ आ गया तो आप ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये एक मार्केट है जो मूवमेंट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, है ना। तो ऐसा मूवमेंट हमें हमेशा चाहिए होता है ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा मार्केट होता है हमेशा 20% ही, सिर्फ 20%। मतलब महीने में अगर आप बात करें तो महीने में सिर्फ 20% मार्केट ही ऐसा होता है जहां पर मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के एंड में कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बचपन से हमारे दिमाग में है लेकिन ट्रेडिंग के अंदर उसका उल्टा करना होता है। तो ये जो मार्केट अभी आप देख पा रहे हैं ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि सबसे पहले आपको और हम सबको ये ध्यान में रखना होगा कि ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग होती क्या है। तो ट्रेडिंग के अंदर डिमांड और सप्लाई जो है उसी पे ट्रेडिंग डिपेंड करती है। अब अगर ये कैंडल मान लीजिए गोल्ड का है, ठीक है। इसमें मैंने स्पेसिफिक कोई करेंसी पेयर्स नहीं बताया है आपको, लेकिन यहाँ पे आप जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं मान लीजिए कि गोल्ड का चार्ट है जो अभी आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट मीन्स कि गोल्ड कम है और खरीदार ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको खरीद रहे हैं। इसकी वजह से इसकी वजह से इसका जो रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा पेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए उस पर भी हम लोग देखते हैं। ये सेकंड पेज अभी आप देख पा रहे हैं। इस पेज में आप देख रहे होंगे कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। मतलब कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा बिकनी शुरू हो जाती है तो उसके रेट कम होने शुरू हो जाते हैं। मतलब डिमांड और सप्लाई, आपने सबने ध्यान दिया होगा कि हमारे देश में जब हम प्याज खाते हैं, ऑनियन, कांदा जिसे बोलते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसानों को अपना जो खेतों में उगाया हुआ जो कांदा है वो फेंकना पड़ता है सड़क पे, क्योंकि उनके उनके पास वो दाम भी नहीं आता जो दाम उनको लगाने उसको उगाने में लगाया गया होता है। वो पैसा भी नहीं आ रहा होता है तो किसान मजबूरी में उसको सड़क पर फेंकते हैं और आंदोलन करते हैं। लेकिन हमारे ही देश में कई बार ऐसा होता है कि प्याज, टमाटर और ये जो सामान्य से चीज़ें हैं जिसकी वजह से देश देश में लोग खाना खाते हैं, अधिकतर लोगों के घरों में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और वही बहुत महंगे हो जाते हैं। तो महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसी अगर जैसे गोल्ड की अगर हम बात करें तो ये अगर नीचे जा रहा है दैट मीन्स कि इसका रेट कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब लोग इसको बेचना शुरू कर चुके हैं। और ये मार्केट भी सिर्फ 20% ही रहता है। सिर्फ 20% मार्केट ही ऐसा रहता है जहाँ पे आप ऐसे मूवमेंट आपको मिलते हैं और ऐसे मूवमेंट पे आप बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर अगर फॉरेक्स की बात करें या इंडियन मार्केट की बात करें तो अभी कैंडल को मैंने एग्जांपल लिया है सिर्फ गोल्ड का। ये किसी भी कंपनी का शेयर भी हो सकता है, जिस तरीके से आप चाहें उसको आप ले सकते हैं। लेकिन जब सप्लाई कम होती है, मतलब यहाँ पे जब सप्लाई कम है, देखिए आप जो अभी आप देख पा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो जा रहा है ये मार्केट 20% ही होता है। अब यहाँ पर आपके पास पैसा कमाने का मौका कौन सा है। तो ये भी 20% होता है, जब ऊपर जा रहा होता है मार्केट वो भी 20% होता है। अब एक थर्ड पेज और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से देखिएगा।
ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल मार्केट है, और ये मार्केट 80% रहता है। ठीक है, मतलब ये है कि जब आप ट्रेड के अंदर जाते हैं, ट्रेडिंग करना सीखते हैं या ट्रेडिंग सीखे हुए भी होते हैं, तो आज की तारीख में बोला जाता है कि बिगिनर्स और प्रोफेशनल, बिगिनर्स और प्रोफेशनल। तो उस बिगिनर्स और प्रोफेशनल में बहुत बड़ा अंतर जो है वो लोगों ने कर दिया है, जबकि बहुत बड़ा अंतर है ही नहीं। सिर्फ इतना सा समझने की ज़रूरत है कि 80% जो मार्केट होता है, जो हॉरिजॉन्टल चलता है, उस टाइम पे हमें अपने आप को ट्रेड से दूर रखना है, दैट्स इट। सिर्फ उसी टाइम पे अपने आप को हमें ट्रेड से दूर रखना है अपने आप को। और लोग क्या करते हैं, जितने, देखिए जितने कम टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग करते हैं, छोटा टाइम फ्रेम, दैट मीन्स कि ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी। लोगों को ये लगता है कि हमको हर दिन ट्रेडिंग करके और हर दिन प्रॉफिट चाहिए। हर दिन जो है लॉस, लोग जो है वो लॉस करते हैं, प्रॉफिट भी करते हैं, लेकिन हर दिन आप लगातार ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आपको ये 80% मार्केट जो होता है इससे अपने आप को दूर रखना है। और 20% मार्केट जो, जिस मार्केट को आप जिस मार्केट से आप पैसा कमाएंगे, उसी मार्केट में आपको एंट्री करनी है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि 80% मार्केट हॉरिजॉन्टल रहता है, और 20% जो मार्केट होता है, जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि 20% मार्केट ही ऐसा होता है जहां पे हम लोग पैसा कमाते हैं। तो अपने आप को ये तैयारी में लाइए आप अपने आप को कि कैसे 20% जो मार्केट होता है वहीं पर जाकर के एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में जाकर के आपको ट्रेड प्लेस करना है। दैट मीन्स कि दिन रात बस बैठे बैठे ट्रेडिंग नहीं करना है, सिर्फ भागते नहीं रहना है। एक सर्जन की तरह काम करना है। एक सर्जन जो होता है वो कम काटता है, लेकिन सिर्फ वहीं पे काटता है जहां से उसको ऑपरेशन करना होता है, दैट्स इट। मतलब कम ट्रेड करो लेकिन अच्छा ट्रेड करो, और प्रॉफिट बुक करने जैसी सिचुएशन में आप हो, ऐसा ट्रेड करो। तो 20% मार्केट में भी जब आप ट्रेड करते हैं तो वहां पे भी इंडिकेटर्स जो आप यूज करते हैं वो भी 100% आपको प्रॉफिट देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक शांति से अगर चलेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग में अगर आपने 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल लगा करके अगर ट्रेडिंग किया, दैट मीन्स कि ये आपके लिए गैम्बलिंग है, ये एक जुआ है। लेकिन अगर शांति से, अगर 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा 4 घंटे की कैंडल पे जब आप जाएंगे और वहां पे ट्रेड प्लेस करेंगे, तो बहुत कम पूंजी में भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बाकी की चीजों पे तो डिस्कशन हम करेंगे बाद में, धीरे धीरे हर वीडियो पे हम लोग डिस्कशन करते चले जाएंगे। लेकिन 20% मार्केट जो है वही आपको 80% इनकम दिलाएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, आज तक हमारी लाइफ में हम लोग क्या देखते आ रहे हैं, आज तक हमारी लाइफ में हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि कभी भी अगर कोई चीज जब महंगी हो जाती है तो हम उसको बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज जब सस्ती होती है तो हम खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग में इससे उल्टा होता है। ट्रेडिंग में जैसे आप देख रहे हैं कि ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब महंगा हो रहा है, तो हम बेचना शुरू कर देते हैं नॉर्मल जिंदगी में, है ना। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब महंगा हो रहा है, और आपने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आपने सेल प्लेस किया अगर वहां पे, तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। उसी तरीके से इसका उल्टा, जब मार्केट नीचे जा रहा है मतलब चीज सस्ती हो रही है, और आपने सस्ती होने के बाद अगर कोई चीज सस्ती होती है तो हम क्या करते हैं, खरीदना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जब महंगी होगी तो हम बेच देंगे। लेकिन यहाँ ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर कोई मार्केट नीचे जा रहा है, अगर सेलिंग की तरफ जा रहा है, और आपने वहां पर जब चीज सस्ती हो रही है और आपने क्या किया, आपने खरीदना शुरू कर दिया, मतलब बाय की ट्रेड लगा दी। तो जब आप बाय की ट्रेड लगाएंगे, दैट मीन्स कि वो जा तो नीचे ही रहा है, और आपने वहां पे बाय की ट्रेड लगाई, दैट मीन्स कि आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा। और ट्रेड में बिल्कुल उल्टा होता है। ट्रेड में होता यह है कि जैसे अगर किसी का रेट अगर बढ़ रहा होता है तो आपको उसके साथ ही चलना होता है, बढ़ रहा होता है तो आपको बाय ही लेना होता है। अगर आप बाय लेंगे, ठीक है, बाय की ट्रेड प्लेस किया, वो और ऊपर अगर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। जब कोई चीज सस्ती हो रही होती है, ठीक है, जब सस्ती हो रही होती है तो हमें वहां पे सस्ती होने पर खरीदना नहीं है, हमें बेचना है, यानी कि सेल की ट्रेड प्लेस करनी है। जब कोई चीज सस्ती हो रही है और आपने सेल की ट्रेड प्लेस किया, तो ही नीचे जब जाता चला जाएगा तो ही आप प्रॉफिट में आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको जो छोटी सी बात मैंने आपको बताई वो आपके लिए बहुत वैल्यूबल
होगी। और आने वाले वीडियोस में और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप सब लोगों के लिए लेके आऊँगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है टीम का, अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो मेरी टीम आपको देगी। और डेमो अकाउंट के लिए भी डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी गई है, आप वहाँ पे जाके डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।